हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आशीष ब्लॉग एसएससी पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम एसएससी जीडी की जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सा जानने वाले हैं और हमारा नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है, तो हमारा सेफ स्कोर कितना रहने वाला है और हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें अगले इनटेक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं नोट्स पीडीएफ वगैरह शेयर करता रहता हूँ। तो ये मेरा कुछ स्कोर कार्ड है एसएससी जीडी का, जिसमें से कि टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। मैंने कितने 76 क्वेश्चन किए थे। मेरे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके के नंबर आप देख सकते हो। तो मेरे 63 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, 13 गलत थे, तो मेरे टोटल मार्क्स बने इतने, ठीक है। अब पहले तो हम निगेटिव मार्किंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा निगेटिव मार्किंग का क्या सीन रहेगा। देखो, टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो बोलेंगे 80 क्वेश्चन थे। मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, तो मैंने 63 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए। मैंने गलत कितने क्वेश्चन किए, तो मेरे जो 13 क्वेश्चन थे वो हो गए थे गलत, ठीक है। और मैंने स्किप कितने किए, तो मैंने 4 किए हैं स्किप, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे 63 क्वेश्चन सही होते हैं तो मेरे नंबर कितने बनने चाहिए थे, इंटू 2, यानी कि 126 नंबर, ठीक है। 13 क्वेश्चन अगर मेरे गलत होते हैं तो मेरे नंबर कटने कितने चाहिए थे, इंटू 2 करेंगे तो 26 मार्क्स बनेंगे। लेकिन क्योंकि निगेटिव मार्किंग 1/8 की है तो इंटू 1/8, इस 26 का 1/8 करेंगे तो इतने नंबर मेरे कटेंगे। इतने कट करके मेरे नंबर बन कितने रहे हैं, तो 122.75, ठीक है। ये मेरा क्या है, तो ये मेरा रॉ स्कोर है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करेंगे, 13 गुणे 1/8 करके फिर उसको माइनस कर देंगे। नहीं, ऐसे माइनस नहीं करना है। हमें माइनस कैसे करना है, कितने नंबर बने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें माइनस करना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा निगेटिव मार्किंग से नंबर कैसे कैलकुलेट करने हैं। मेरे सही के नंबर इतने, मेरे गलत के नंबर इतने, लेकिन गलत का कितना, 1/8, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 122.75 मार्क्स, ठीक है। तो ये मेरा रॉ स्कोर है, ठीक है। अब देख लेते हैं रैंक आईक्यू ने जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी इजी शिफ्ट थी, कौन सी सबसे हार्ड शिफ्ट थी। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है वो नंबर 1 वाली सबसे हार्ड है और सबसे लास्ट वाली जो है वो सबसे इजी शिफ्ट है। अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, फ़ायदा होगा। अगर इजी शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा कम होगा या फिर नहीं होगा। देखो, यहाँ पर एक्चुअल में बच्चे बहुत कम हैं, 655 बच्चे हैं। तो क्या इस शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ 655 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, नहीं। कितने गुना बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा बता पाना ही मतलब बहुत बड़ी बात है। 20 गुना 25 गुना नहीं पता है हमें। तो जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो डेटा भी क्या होगा, फ्लैक्चुएट होगा। लेकिन डाटा उतना ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सभी बच्चे गूगल फॉर्म फिल नहीं करते हैं। फॉर्म वही बच्चे फिल करते हैं जिनके अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लो ठीक ठाक से नंबर हो रहे होते हैं। क्यों, जिन्हें लगता है कि हाँ शायद हो सकता है, पिछली बार मेरे थोड़े कम नंबर थे। अगर किसी के पिछली बार कट ऑफ 120 गई थी किसी के स्टेट की, ठीक है, उसके नंबर इस बार आ रहे हैं 70 नंबर, तो क्या वो बच्चा गूगल फॉर्म फिल करेगा, वो बच्चा नहीं फिल करेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो गूगल फॉर्म फिल करेगा। तो जब यहाँ पर बच्चे ज़्यादा होंगे तो डेटा भी क्या होगा, फ्लैक्चुएट होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि बच्चे जब ज़्यादा होंगे तो हमारे एवरेज मार्क्स पे भी क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो हर शिफ्ट में जो एवरेज मार्क्स बनेंगे वो मैं क्या मान लेता हूँ, एवरेज मार्क्स हर शिफ्ट में मैं 5 नंबर बढ़ा देता हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा होंगे तो एवरेज मार्क्स में भी असर पड़ेगा। तो अगर जैसे पहली शिफ्ट है तो इसके नंबर कितने होने चाहिए थे एवरेज मार्क्स, तो 5 जोड़ूंगा तो 97 5 102.72 बनेंगे। उसी तरीके से हर शिफ्ट में आपको क्या करना है, एवरेज मार्क्स में 5 5 जोड़ लेना है। हर शिफ्ट में आपको एवरेज मार्क्स में 5 जोड़ लेना है। अब मेरा कौन सी शिफ्ट में था मैं वो देख लेता हूँ। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 24 फरवरी को 11:30 से 12:30 वाली शिफ्ट में था। तो मैं अपनी शिफ्ट को एनालाइज करता हूँ तो थोड़ा सा आसान रहेगा। ये 15 नंबर की मेरी शिफ्ट है, 24 फरवरी वाली 11:30 से 12:30 बजे। एवरेज मार्क्स इसके अकॉर्डिंग कितने हैं, इतने। लेकिन जब डेटा फ्लैक्चुएट करेगा तो 5 नंबर मैं बढ़ा देता हूँ। तो अब मेरी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने बनेंगे, तो अब मेरी शिफ्ट के जो एवरेज मार्क्स बनेंगे वो 105.646 यानी कि 105.7 बनेंगे। यानी कि मेरे शिफ्ट के जो एवरेज मार्क हैं वो लगभग इतने हैं, 19-20, ठीक है। 90% अप्रॉक्सीमेटली आप ऐसा मान सकते हो कि एवरेज मार्क्स इतने बन रहे होंगे। तो अगर मेरी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स इतने बन रहे हैं तो अब मेरा सेफ स्कोर क्या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट देख सकते हो, ठीक है। ये है, और ये 53 नंबर की जो शिफ्ट है ये सबसे इजी शिफ्ट है। इसका जो एवरेज मार्क्स बनेगा वो लगभग 120 से 121 नंबर बनेगा। क्यों, क्योंकि सबसे इजी शिफ्ट आई थी। तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे कम फ़ायदा भी इसी शिफ्ट को होगा, ठीक है। मेरी शिफ्ट के कितने बने हैं, 105.7 नंबर। तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना सेफ स्कोर कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो देखो, सेफ स्कोर इज इक्वल टू एवरेज मार्क्स ऑफ शिफ्ट प्लस 12 to 15 मार्क्स, और उसमें हमें ऐड करने होंगे।
मेरी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कितने बन रहे थे, तो हम बोलेंगे 105.7 बन रहे थे मेरी शिफ्ट के, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इसमें मैं मान लेता हूँ 12 से 15 नंबर का एवरेज लूँ तो 13.5 क्या आएगा, मैं 14 मान लेता हूँ। तो मेरा जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा 119.7। ये मेरा क्या है, तो ये मेरा सेफ स्कोर है। क्या ये मेरी कट ऑफ है, नहीं। अच्छा मेरा रॉ स्कोर कितना है, तो मेरा जो रॉ स्कोर है वो मेरा रॉ स्कोर है 122.75। मेरा सेफ स्कोर इतना आ रहा है, मेरा रॉ स्कोर ज़्यादा है, तो मैं खुद को ओके ओके फील कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा अब कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होगी, तो जो कट ऑफ होगी ना उसमें अभी तक हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं जोड़ा है, तो अब हमारी बात आएगी नॉर्मलाइजेशन की। अगर हार्ड शिफ्ट होगी तो हमारा नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, मैं मान लेता हूँ 10 से 13 14 नंबर के आसपास बढ़ेगा, 14 मान लेता हूँ, ठीक है। 15 भी हो सकता है, एसएससी जाने, मैं एसएससी का नहीं हूँ तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरी शिफ्ट मॉडरेट है तो मेरा नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, मैं मान लेता हूँ कि मेरा नॉर्मलाइजेशन 7 से 10 नंबर का होगा। अगर मेरी शिफ्ट बहुत ईजी थी तो मेरा नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, तो मेरा नॉर्मलाइजेशन 4 से 6 नंबर का होगा या 3 से 6 नंबर का होगा, ठीक है। थोड़ा सा डाटा इधर उधर हो सकता है 1-2 नंबर का, ठीक है। अब देखो ये इतना सेफ स्कोर बन रहा था, अब हम अपनी कट ऑफ देख लेते हैं। ये मेरा सेफ स्कोर है, मेरा रॉ स्कोर ज़्यादा है। अगर मेरा जो रॉ स्कोर है, अगर मेरा रॉ स्कोर मेरे सेफ स्कोर से ज़्यादा आ रहा है या फिर 1-2 नंबर का ही अंतर है 19-20 से, तो मैं खुद को ओके ओके फील कर सकता हूँ कि हाँ मेरा सेफ स्कोर लगभग इतना आ रहा है। अगर मेरा सेफ स्कोर 119 है और अगर मेरे नंबर 118 भी होते तो मैं खुद को ओके ओके फील करता। क्यों, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन में नंबर थोड़े से मेरे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कट ऑफ क्या होगी एक्चुअल में। तो जो हमारी कट ऑफ बनेगी ना, वो कट ऑफ को हम ऐसे जोड़ सकते हैं कि सेफ स्कोर प्लस इसमें हम और क्या करेंगे, सेफ स्कोर में हम नॉर्मलाइजेशन को भी ऐड करेंगे। अब मेरा सेफ स्कोर कितना आ रहा था, मेरी शिफ्ट का सेफ स्कोर 119.7, ठीक है। मेरे लिए सेफ स्कोर मेरा ये था, आपके लिए सेफ स्कोर आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, मेरी शिफ्ट मॉडरेट थी तो मान लेता हूँ 7 नंबर बढ़ेंगे। तो मेरी जो कट ऑफ बनेगी लगभग वो बनेगी 126.7 की, ठीक है। मेरे लिए कट ऑफ इतनी बन रही है। अच्छा अगर मेरे लिए कट ऑफ ये बन रही है, मेरे रॉ नंबर कितने थे, तो मेरे जो रॉ नंबर थे वो थे 122.7। नॉर्मलाइजेशन में मेरे 7 नंबर बढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट में स्कोर कितना बनेगा, तो रिजल्ट में जो मेरा स्कोर बनेगा वो बनेगा 129.7 का, ठीक है। ये मेरी कट ऑफ थी, ये मेरा रिजल्ट में नंबर बनेगा। अब देखो मैं इस डेटा की पुष्टि नहीं करता, थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। 19-20 बता रहा हूँ कि हाँ आप इसके लिए फिजिकल के लिए थोड़ा सा खुद को वो कर सके कि हाँ भाई मुझे फिजिकल करना है। पता चला आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, आपने पूरी उम्मीदें छोड़ दी, आपने किसी ऐसे टीचर का देख लिया जिसने 145 प्लस कट ऑफ बता दी है। अब आपने कहा भाई मेरे तेरे नंबर ही छोड़ देता हूँ, नहीं बाबू ऐसा नहीं करना है ना। तो हमें अपने क्या करना, तैयारी करनी है फिजिकल की, ठीक है। तो मेरे लिए कट ऑफ ये बन रही है बट मेरे रिजल्ट में इतने बन रहे हैं, मतलब मैं खुद को ओके ओके फील कर सकता हूँ क्योंकि डेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बॉर्डर लाइन पे खुद को मान लेता हूँ। यानी कि अब हमें क्या करना है, हाँ मैं ओके ओके वाली कंडीशन में हूँ, हमें आगे के प्रोसेस के लिए जाना चाहिए क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें सारी चीज़ें पता चल गई आई होप। अब देख लेते हैं क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्या हमें फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। भाई बिल्कुल करनी चाहिए। एक बात बताओ मुझे, अगर आप फिजिकल की तैयारी कर लोगे तो क्या आपको नुकसान होगा क्या, कुछ बताओ। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर लेते हो तो वो तो आपके लिए फ़ायदा है ना, ठीक है। अब आप घर पे पड़े रहते हो, आप फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हो, बट आप अगर फिजिकल करोगे तो वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ही तो फ़ायदेमंद होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी आपको बिल्कुल करनी है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज शिफ्ट में 12 से 15 नंबर जोड़ दोगे तो आपका सेफ स्कोर आ जाएगा। अगर आपका रॉ स्कोर आपके सेफ स्कोर के थोड़ा सा +2-4 माइनस आसपास है तो आप खुद को ओके ओके फील करो, आपका उसमें नॉर्मलाइजेशन में तो कुछ नंबर बढ़ जाएंगे। अब क्योंकि ये 7 नंबर बढ़ते हैं, 8 बढ़ते हैं, 4 बढ़ते नहीं पता, क्योंकि पिछली बार मेरे लगभग 15 नंबर बढ़ गए थे अगर मैं बात करूँ नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। मेरे लगभग इतने नंबर बढ़ गए थे, तो सोच सकते हो अगर 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार बढ़े थे मेरे, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 7 नंबर बढ़ते हैं तो मेरा कितना कट ऑफ बनेगा 126.7। मेरा रॉ स्कोर 122.7 है तो मेरा रिजल्ट में कितना बनेगा 129.7, ठीक है। यानी कि मैं खुद को ओके ओके मान सकता हूँ कि हाँ मैं 19-20 पर हूँ। फिजिकल की तैयारी हमें बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है। कोई कोताही नहीं बरतनी है, हमें फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करनी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो इन स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ तो इन्हीं स्टेट के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 19-20 कैलकुलेट कर सकते हो। पिछली बार से ऐसा समझ लेना कि 5-6 नंबर कट ऑफ ज़्यादा ही रहेगी, पिछली बार से कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही रहने वाली है, ठीक है।
तो अगर मैं यूपी, मैं तो यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे अगर जनरल की कट ऑफ की बात करूँ मैं, तो मैं वो मान लेता हूँ कि लगभग 122 से 130 के आसपास रहेगी, ठीक है। प्लस माइनस 2-4 का फ़र्क पड़ सकता है, वो आप देख लेना, ठीक है। बात करें ओबीसी के बारे में तो लगभग इतनी ही रहती है, तो 121 से 129 और प्लस माइनस 2-4 का फ़र्क पड़ेगा। बात करें एससी की, तो एससी की जो हमारी कट ऑफ रह सकती है वो हमारी रह सकती है 109 से 117 के आसपास, प्लस माइनस 2-4 फ़र्क पड़ेगा। एसटी की बात करें तो हमारी जो कट ऑफ रहेगी वो हमारी 102 से लेकर के 108 के आसपास रहेगी, प्लस माइनस 2-4 का थोड़ा सा फ़र्क आप समझ लेना, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो देखो यार, इसकी कट ऑफ एससी और ओबीसी के थोड़ा सा बीच में लाई करेगी। तो अगर मैं इसको बताने की कोशिश करूं तो लगभग 114 से 119 के आसपास कट ऑफ रहेगी। इन स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, तो मैंने इनकी कट ऑफ बताई है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट की कट ऑफ को थोड़ा सा एनालाइज करके डेटा कैलकुलेट करके कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात कर लेते हैं, समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं ये बता दूं कि देखो, जो नेक्स्ट बैच आएगा एसएससी जीडी का हो, ठीक है, एसएससी जीडी का हो, या फिर आप में से कोई एयरफोर्स की तैयारी करता हो या आपका रिश्तेदार करता हो, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या पूछी जाती है, तो हम बोलेंगे जिसमें अरिथमेटिक पूछी जाती है, ठीक है। एडवांस भी करवाऊंगा बट मेनली फोकस हमारा अरिथमेटिक पे होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, और बिल्कुल बेसिक से क्लासेस होंगी, है ना। जैसा आप पेड कोर्स में पढ़ते हो बिल्कुल उसी लेवल का कंटेंट आपको मिलेगा, है ना। तो पेड क्लासेस नहीं होंगी क्या? पेड क्लासेस है ये? नहीं भाई, बिल्कुल फ्री हैं, फ्री ऑन वाईटी, है ना, फ्री ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब पर नेक्स्ट वीक से बिल्कुल हम अरिथमेटिक की क्लास करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे, जैसा आप पेड क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल वैसा ही कंटेंट मैं लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। तो मैथ्स आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी एयरफोर्स या फिर उस एग्ज़ाम में जिसमें अरिथमेटिक मैथ्स आती है, तो फ्री क्लासेस यूट्यूब पर हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया है तो। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर फ्री पीडीएफ वगैरह मैं देता रहता हूँ, है ना, फ्री पीडीएफ। और एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट सीरीज़ भी हमारी चल रही है, और डेली हम जीके जीएस की नोट्स वगैरह शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, समय आ गया है आपसे विदा लेने का। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच।